गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। आज बहुत ही गंभीर विषय आपके सामने लेकर पहुंचे हैं हम। आप देखिएगा, देश के अंदर पिछले काफ़ी लंबे समय से देखने में आ रहा है कि लव जिहाद के मामले, और लव जिहाद के अलावा जिसे हम लव जिहाद कहते हैं, वो जिहाद इसलिए हो जाता है, लव को जिहाद का नाम इसलिए दे दिया जाता है कि शादी के कुछ समय बाद ही बहुत ही खतरनाक घटनाएं देश के सामने आती हैं। ऐसे में जिस तरीके से बेटियों को, लड़कियों को काटा जा रहा है, जिस तरीके से मारा जा रहा है, ये बहुत दुखद है। आपने देखा होगा पिछले काफ़ी समय से साहिल, गुड्डू, मोंटी, सोनू, इस तरीके के नाम रखकर जिस तरीके से एक धर्म विशेष के लड़के दूसरे धर्म की लड़कियों को गुमराह करके उनसे शादी कर लेते हैं, और वो एक ऐसे दुखद परिणाम की तरफ चला जाता है वो मैरिज, वो शादी, जो बाद में बहुत ही विवश रूप में सामने आता है। अगर आपने पिछले दिनों गौर किया होगा तो 18 मई 2022 को सरदा मर्डर केस सामने आया। ये आफ्ताब अमीन उर्फ आफ्ताब पूनावाला इसमें एक आरोपी था, जो अभी जेल में है फिलहाल। इस लड़की के सरदा के 35 टुकड़े काट के इस लड़के ने जिस तरीके से अलग अलग स्थानों पर फेंके, फ्रिज में रखे, आरी लाई गई, इलेक्ट्रिक आरी से उनके पीसेस किए गए, 35 पीसों को ले जाके दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंक दिया गया। और बाद में जब ये केस खुला तो पूरे देश में इस केस को लेके बहुत तूफान खड़ा हो गया। इसी तरीके से अभी हाल ही में बाहरी दिल्ली के अंदर साहिल नाम के लड़के ने साक्षी नाम की नाबालिग लड़की को जिस तरीके से चाकुओं से गोद दिया, ये भी बहुत दुखद था। देश में हाहाकार मच गया, जिस तरीके से, जिस क्रूरता से उस बच्ची को मारा गया, ये बहुत ही दुखद था। और इससे सवाल खड़ा होता है कि इस तरीके से ये जो मैरिज जो हो रहे थे, लड़कियों को जो गुमराह किया जा रहा था, वो किस तरीके से किया जा रहा था। तो निकल के ये सामने आया कि जो लोग, जो युवा इस तरीके से दूसरे धर्म में जो शादियां कर रहे हैं, वो अपने नाम छिपा लेते हैं, पहचान छिपाकर जो एक दूसरे धर्म की बच्चियों को गुमराह करके उनसे शादी करते हैं और बाद में उनके मर्डर कर देते हैं, हत्या तक पहुंच जाते हैं, उनके पीसेस कर दिए जाते हैं। ये जो मामला है बहुत ही गंभीर है। अब हम आपको बता देते हैं, ये चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि सरकार अब इस पर एक कानून लाने जा रही है। सरकार जल्दी ही इस पर एक कानून लाने जा रही है। कानून ये होगा कि किसी भी लड़के ने, किसी भी युवक ने अगर अपना नाम छिपाकर किसी धर्म की लड़की से, अन्य धर्म की, दूसरे धर्म की लड़की से अगर शादी की, नाम मतलब जिससे ऐसा महसूस हो कि ये उस धर्म का लड़का है, अगर उसने दूसरा नाम बदला और नाम बदल के उसने किसी लड़की को गुमराह करके उससे शादी की या रिलेशन बनाए, तो ऐसे मामले में उस पर अलग से सेक्शन लगाए जाएंगे और उसमें एक हीनियस क्राइम उसको इस मामले को माना जाएगा और इसमें एक लंबी सजा का प्रावधान रखा जाएगा। हम आपको ये भी बता देते हैं कि अभी तक इस मामले के अंदर, इस तरीके के मामलों में जिनमें नाम छिपाकर शादी की जाती थी, उसमें अभी तक देश के अंदर ऐसा कोई कानून नहीं था, ऐसा कोई सेक्शन नहीं था जिसपे अलग से इस मामले पर कार्रवाई हो। लेकिन अब इसकी पहल महाराष्ट्र सरकार ने की है और महाराष्ट्र सरकार जल्दी ही इस पर कानून लाने जा रही है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस की अगर माने तो फडणवीस ने पिछले दिनों बताया कि महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि वहां पर ज्यादा मामले ऐसे सामने आ रहे थे, तो महाराष्ट्र से इस कानून की शुरुआत की जा रही है। बाद में इसे सेंटर को, इस पूरे मसौदे को बनाकर तैयार करके सेंटर को भेज दिया जाएगा और सेंटर में अगर ये आएगा तो हो सकता है कि ये देश के अंदर एक कानून बन जाए जिसपे ये प्रतिबंध लगेगा कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी युवक अपना नाम इस तरीके से अगर छिपाता पाया गया कि उससे उसके धर्म का पता नहीं चले, तो इस पर, ऐसे मामले सामने आने पर उस पर अलग से इस मामले को लेकर सेक्शंस लगाए जाएंगे और उप सेक्शंस लगाए जाएंगे, इसलिए
इसमें अलग से सजा का प्रावधान भी होगा, लंबी सजा का, कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होगा। तो ये जैसे ही ये मामला सामने आएगा तो पूरे देश में इस तरीके के मामलों को कंट्रोल करने के लिए एक नया कानून आने वाला है। इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से की जा चुकी है और जल्दी ही महाराष्ट्र सरकार इस पूरे मामले को सेंटर को भेजने वाली है, जिस पर कानून बनाया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में धर्म छिपाकर इस तरीके के नाम रख के जिससे धर्म का ना पता चले शादी करने वालों पर ये एक कड़ी कार्रवाई होगी और उन पर गाज गिरने वाली है। जय हिंद, जय भारत।